हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करता है अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो जो है लूसी खाना लेके आता है। तो वो सब पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे क्योंकि तुम्हारा तो मेडिकल मेजर है। वो कहता है कि मैं चेंज कर लूँ। फिर सब हैरान हो जाते हैं, वो दोनों चेंगलांग और वो। तो बोलते हैं तुम चेंज कैसे कर सकते हो। बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अगर ठीक हो गया तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। तो वो पिंकी स्वे करते हुए कहती है कि तुम मुझसे जो मांगोगे ना, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, है ना। फिर वो प्रॉमिस कर लेती है उसके साथ। और हाँ गाइस, रस इन द डेड समर की जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अपडेट है। 20 के बाद मैं एक समरी वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, उसकी एंडिंग कैसे हुई। ओके। यहाँ पर टीचर लिनिया को डांट लगा रही होती है कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, और मुझे ये मत समझना कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है तो मैं जो है तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बेचारी सुन रही होती है, तो वो दुखी होती है उसकी जाने वाली बात से। तो फिर पीछे से चेंगना उसकी तरफ से बोलता है कि मैं और लिनियो एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो इसमें मेरी भी गलती है। तो मैम बोलती हैं कि मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, और चेंगलांग आगे से ऐसे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, और अपना काम पूरा करा करो। पर वो मैंगो पुडिंग बन के जो है उससे चेंगलांग से मिलने जाने वाली थी आज। तो चेंगलांग भी बोल रहा था कि मुझे अपने एक पेन फ्रेंड से मिलने जाना है जिससे मैं लेटर के थ्रू बात करता हूँ मैंगो पुडिंग से। तो वो उसी के लिए तैयार हो रही थी हमारी शाओजू, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाती क्योंकि पहले चेंगलांग ने उसकी हेल्प करी लिनियो की, तो वो आने में लेट हो गया। और वो वहाँ खड़ी खड़ी वेट करती रही, तो उसने उससे सोचा कि शायद उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया, तो शिया शाओजू भी वहाँ से चली गई। तो फिर वो दोनों ही मतलब मिल नहीं पाए फिर से। फिर जो उसका डाउडी यानी कि लूशई है वो उसे वहाँ पे ले चलता है स्केटिंग करने के लिए, आइस स्केटिंग। तो वो वहाँ पे बहुत क्वालिटी से टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर हमारा चेंगलांग जो है लिनियो का उदास होना जो है महसूस कर पा रहा होता है, तो वो जाता है उसके पास, उसके बीएफ के पास, कहता है अनचेंग के पास जाकर बोलता है कि तुम्हें, मुझे लगता है जाने से पहले उससे बात करनी चाहिए अच्छी तरह से, मुझे लगता है वो अपसेट है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो बचपन से मेरे साथ रही है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। और तुम कब से दोस्त हो उसके। वो बोलता है कि मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ। बोलते तुम मुझे उससे अच्छी तरह से नहीं जानते। फिर वो बोलता है कि थैंक यू उसकी केयर करने के लिए, अनचेंग बोलता है चेंगलांग से। फिर वो वहाँ से चले जाता है चेंगलांग। फिर वो अनचेंग उसकी बात मानकर उससे बात करने भी जाता है, और फिर वो है सारा मामला जो है सही कर लेते हैं अपना। देखा जाए तो चेंगलांग जो है सेल्फिश नहीं है, और ना ही शिया शाओ जो सेल्फिश है, उसने उन दोनों को मिला नहीं चाहा। फिर जो है वो घर पे पहुंच जाते हैं, और वो दोनों जो हैं लूशी का डर ख़त्म करने के लिए शाओजू की मम्मा जो है चिकन काट रही होती हैं। तो वो बोलती है कि मम्मी तुम रहने दो, लूशी कर लेगा। तो लूशी उसको उसकी नेक को पकड़ता है, और आंटी जैसे उसकी मम्मा कट लगाते हैं। खून को देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर वो पीछे को होता है थोड़ा सा। तो फिर शिया उसको संभालती है और बात भी संभालती है। ये सारा वाक्य उसके जो फादर होते हैं वे देख लेते हैं। उनको लगता है कि उनके बेटे को ब्लड फोबिया है, तो वे उसको कन्फ्रंट करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें ब्लड फोबिया है। उसके फादर बोलते हैं मेजर चेंज कर लो, लेकिन वो उनसे बहुत आर्ग्यू करता है। तो उसके पापा चले जाते हैं गुस्से में। वो भी उसके पापा के पीछे जाता है, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो बैठ के उनसे प्यार से बात करता है। उसके पापा भी प्यार से बात करते हैं, देखो बेटा तुम्हें अपना ध्यान रखना है, मैंने जो गलती की तुम्हें दोहराना नहीं है। तो वो भी हाँ बोलता है, और यहाँ पे हग करके वो अपना पैचअप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में शिया शाओजू जो है उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, वरना तुम्हारे फादर को पता चल गया। फिर वो कहता है लूशी कि ये किसी न किसी दिन पता लगना ही था, तो तुम चिंता मत करो, और वैसे भी सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, और मेरे फादर मुझसे इतना गुस्सा नहीं है जितना तुम समझ रही हो, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। शेख उसे थैंक यू भी तो बोलना था, उसे ये फ्लावर्स पसंद आते हैं, तो जाके बोलता है कि तुम्हारी वजह से है ना मेरी बहुत हेल्प हुई है, तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूँ, और ये किसी की तरह लगते हैं, इतने प्रीटी हैं कि वो किसी की तरह लगते हैं। फिर वो जैसी फ्लावर्स देखती है वो शॉक हो जाती है, और बोलती है कि तुम क्या मुझे शराब देना चाहते हो। बोलते हैं मैं क्यों तुम्हें शराब देने लगा भला। दरअसल जो इसने फ्लावर्स दिए होते हैं वो है ना चाइना में किसी के मरने के बाद उसके दिए जाते हैं, तो वो इसीलिए उस पर चिल्ला पड़ी थी। फिर वो बोलता है कि कितने तो सुंदर हैं, चाहे वो कोई से भी फ्लावर्स हो। फिर वो आगे बढ़ने लगता है, तो वो उसको रख लेती है, और वो भी कहती है कि हाँ फ्लावर्स तो वैसे भी सुंदर हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फ्लावर्स को ही दिखाया जाता है जो कि उसी खिड़की पर लटके होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। गाइस आप मुझे सपोर्ट किया करो ना प्लीज़, मैं भी तो
एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, तो आपकी हेल्प से मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो मुझे वो भी बहुत पसंद आते हैं। और हेट कमेंट्स आप देते हो जब भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरी गलती क्या है।